जो भगवान है भौतिक जगत में किस तरीके से, उसका रीजन क्या होता है भौतिक जगत बनाने का, है ना। तो उसका मेन रीजन क्या था, हमारा अहंकार, है ना, फॉल्स ईगो, या फिर ईर्ष्या भी बोल सकते हो उसको। उसकी वजह से हमारा फॉल डाउन कहाँ पे होता है, भागवत धाम से भौतिक जगत में, है ना। अलग अलग भगवत धाम का हम लोग टाइप देखे थे, उसमें शिव लोक था, अलग अलग और भी स्तर है ना। आज हम लोग देखेंगे कि सब कुछ संचालित करने के लिए भगवान, है ना, जैसे हम ही लोगों को बेस में अकेला छोड़ दें हॉस्टल में तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना, खराब लगेगा। तो उसी तरीके से और जो जिस समय भगवान जो है वो आदि पुरुष रूप में रहते हैं। इसका कहाँ पे वर्णन है, ब्रह्म संहिता श्लोक संख्या 1, है ना। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। सारे कारणों के कारण कौन है, भगवान कृष्ण, है ना। तो शुरुआत जब सृष्टि, इवन आध्यात्मिक जगत में भी इस तरीके से भगवान क्या होते हैं, अकेला होते हैं, है ना। लेकिन वो क्या है, आत्मा राम है। आत्मा राम का मतलब क्या होता है, जो सेल्फ सेटिस्फाइड हो, है ना। लेकिन अकेले रहना इतना भी अच्छा नहीं लगता, है ना। तो भगवान क्या करते हैं, अपने आप को एक्सपेंड करते हैं, उन्हीं के जैसे स्वरूप करते हैं, है ना। तो भगवान कृष्ण जो है सबसे पहले किसके रूप में एक्सपेंड करते हैं, लेफ्ट साइड से श्रीमती राधा रानी, है ना, और राइट साइड से बलदेव। बस भगवान कृष्ण है, इतना ही एक्सपेंड करते हैं। उनका पूरा सृष्टि जब स्टार्टिंग से बोलिए तो उनका इतना ही काम है, बाकी वो बांसुरी बजाते हैं। बाकी जो एक्सपेंशन है फर्दर जो उनके जो इनकारनेशन है उनके थ्रू होता है ना। जैसे भगवान जब राम के रूप में आएंगे इधर, तो राधा रानी किस रूप में बन जाएंगे, सीता देवी के रूप में, है ना। जब भगवान कृष्ण जो है वो शिव जी के रूप में आते हैं, तो राधा रानी किस रूप में आ जाते हैं, फिर पार्वती के रूप में। तो एक तरीके की ये पैरेलल कनेक्शन है इस तरीके से, है ना। तो भगवान जब जब एक्सपेंड करते हैं, तो जैसे भगवान जो है विष्णु के रूप में आएंगे, तो राधा रानी किस रूप में आएंगे, लक्ष्मी के रूप में, है ना। तो ये ऐसे करके पैरेलल राधा रानी अपने आप को क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। इवन जो 108 सखी है राधा रानी के, है ना, वो भी किसके एक्सपेंशन है, श्रीमती राधा रानी। तो कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि जितने भी फीमेल इनकारनेशन है वो किनके थ्रू होता है, श्रीमती राधा रानी के थ्रू, है ना। इधर बलदेव जी, है ना, जो भगवान कृष्ण के क्या है, ऐसे बड़े भाई के रूप में होते हैं। तो बलदेव का फिर कितना एक्सपेंशन फिर से होता है, वो अपने आप को 4 भाग में एक्सपेंड करते हैं। किस किस भाग में, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। याद रहेगा सबको, क्या है, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, है, चाहे प्रद्युम्न अनिरुद्ध, है ना। वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, है ना। इसको कैसे करके याद कर सकते हैं, VSPA, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, है ना, VSPA, है ना। तो V का मतलब क्या है, वासुदेव, है ना। S का मतलब संकर्षण, P का मतलब प्रद्युम्न और A का मतलब अनिरुद्ध, है ना। तो पहला जो एक्सपेंशन होता है भगवान कृष्ण से, 2 एक्सपेंशन राधा रानी और बलराम जी। बलराम जी के थ्रू फिर से कितना एक्सपेंशन होता है, 4, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, है ना। फिर से ये 4 में से जो संकर्षण है, इनसे फिर से 4 एक्सपेंशन होता है, फिर से सेम होता है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये पूछेंगे प्रभु जी कहाँ पे बताया गया है, तो भागवतम 2nd कैंटो में इस तरीके से इसको पूरा फुली डिस्क्राइब किया गया है। भगवान किस तरीके से, चैतन्य चरितामृत में भी बहुत अच्छे से बताया गया है ना। तो अलग अलग ग्रंथ में ये वाला बताया गया है ना। अब संकर्षण से, है ना, यहाँ जो संकर्षण होते हैं, तो ये संकर्षण से फिर यहाँ पे फिर से ये जो 4 है ये फिर से उनका एक्सपेंशन होता है ना। और फाइनली क्या है, ये संकर्षण से 3 विष्णु निकलते हैं। उनका क्या नाम है, कारणोदक्षाय विष्णु या फिर महाविष्णु उनको बोलते हैं, है ना। फिर क्या है, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, है ना। तो इनसे कितना एक्सपेंशन होता है, 3। कौन कौन सा, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। ठीक, अब कौन कंप्लीटली बतला सकते बिना देखे, पहला कृष्ण से, हाँ बताइए। कृष्ण से राधा रानी, बलदेव जी से अनिरुद्ध, VSPA,
वासुदेव सत्यम VS वासुदेव अनिरुद्ध संकर्षण संकर्षण और प्रद्युम्न प्रद्युम्न, है ना। संकर्षण से महाविष्णु फिर संकर्षण, हाँ संकर्षण से महाविष्णु कहाँ पहुँच गए? सिंपल से याद रखना, VSPA, इसको याद कर लीजिए, है ना। VSPA, है ना। तो वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, है ना। फिर से संकर्षण से 4, VSPA क्या? वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। फिर संकर्षण से फिर 3 में कौन कौन होंगे? महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। बताइए, हाँ बताइए। इसमें से राधा रानी और मयूर जी और प्रद्युम्न से वासुदेव, संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, हाँ संकर्षण से महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, है ना। ये 3 तरीके। तो एक्सपेंशन सबको समझ में आया, याद हो गया सबको लगभग, है ना। बहुत सिंपल है। अब इसका ज़रूरत क्या पड़ा भगवान को, है ना। तो इसका ज़रूरत क्योंकि क्या है, भगवान के बिना इस जगत में या फिर आध्यात्मिक जगत में कुछ भी नहीं चल सकता, है ना। वो अभी कैसे नहीं चल सकता इसको भी हम बताते हैं, है ना। तो अब भगवान क्या करते हैं कि ब्रह्मांड का क्रिएशन करते हैं, है ना। तो ये जो महाविष्णु हम लोग देख रहे हैं, है ना, इन्हीं के थ्रू अलग अलग अवतार होता है। बहुत सारे अवतार, नरसिंह अवतार, राम अवतार और भी जितने भी अवतार हैं जो उनके एक्सपेंशन होते हैं वो यहाँ से होता है। यहाँ से फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, ये 2 विष्णु से जनरली जितने भी अवतार होते हैं भगवान के, बहुत सारे होता है ना, 10 अवतार है, तो मोस्टली जो अवतार कहाँ से होता है? ये दोनों प्लेस से। समझ में क्लियर है ना। अब भगवान किस तरीके से अपना एक्सपेंशन करके इस ब्रह्मांड को मैनेज करते हैं, है ना, तो उसके बारे में देखते हैं। अभी तक क्लियर है सबको? भगवान इस तरह की क्रिएशन क्यों करते हैं? क्योंकि वो अकेले अच्छा नहीं लगेगा उनको, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग रहते हैं, कृष्णा वांट्स वैरायटी, इसलिए भगवत धाम में कोई भी सब्जी रिपीट नहीं होता। जैसे हम लोग को होता है ना, गिल की आलू बहुत लिमिटेड है ना, गिल की खा लीजिए, लौकी खा लीजिए और फूलगोभी खा लीजिए, लेकिन भागवत धाम में एक भी सब्जी रिपीट नहीं होता। इसलिए श्रीमती राधा रानी जो भगवान के लिए कुकिंग करते हैं, तो एक भी सब्जी, एक भी डिश रिपीट नहीं होता भागवत धाम में। भगवान के रेगुलर नया डिश बनता है भगवान, ऐसा। तो उस वर्ल्ड के लिए अभी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। तो पहला जो है महाविष्णु जो है, तो महाविष्णु जब सांस लेते हैं, ये जो कारणोदक्ष है, ये कहाँ पे लेटे रहते हैं भगवान? कारणक सागर ऐसे करके है, कारण, तो उसमें लेटे होते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको, है ना। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, नहीं तो कोई भी पूछ देगा आपसे। वेरी बेसिक वन। तो जो भगवान है संकर्षण, है ना, उनसे 3 अवतार, है ना, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, है ना। अब जो महाविष्णु है, इनके थ्रू जब भगवान सांस लेते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे ब्रह्मांड उनसे निकलता है। तो अब हम ये बता रहे हैं भौतिक वर्ल्ड का क्रिएशन किस तरीके से होता है। जो भौतिक जगत हम लोग देखते हैं, आध्यात्मिक जगत के बारे में कल बताएं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मेटेरियल वर्ल्ड, है ना, भौतिक जगत के बारे में। तो ये मान लेते हैं ये भौतिक जगत है ना। तो ये जस्ट हम एक आपको बताएंगे इस तरीके से। एक भौतिक जगत में अनंत कोटि, मतलब इतना है जैसे तारा है ना, कितने सारे ब्रह्मांड हैं। लेकिन अभी हमारा साइंस इतना अभी अच्छा नहीं हुआ है, अभी बस ग्रह के बारे में जानते हो, मंगल ग्रह, ये ग्रह, वो ग्रह, है ना, इस तरह। लेकिन बहुत सारे जो ब्रह्मांड है उनके बारे में अभी तक उसको कोई अता पता नहीं है ना। और जहाँ पे भी साइंस फेल होता है उसके आगे क्या लगा देता है, इन्फिनिटी, है ना, इन्फिनिटी है, इस तरीके से। तो बहुत सारे हमारे शास्त्र हैं, हमारे शास्त्र ये बताता है कि अनंत कोटि क्या है, ब्रह्मांड है। तो स्पेशली जो महाविष्णु है ना, इनको बोलते हैं, एक नाम और है कारणोदक्षाय विष्णु, है ना। तो इनके थ्रू में क्या होता है, जब भगवान सांस लेते हैं तो बहुत सारे जो ब्रह्मांड है उनके
अंदर आ जाता है। और जब भगवान सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, ब्रह्मांड का क्रिएशन होता है। इसमें कौन से जीव आते हैं इस ब्रह्मांड में, तो वही जीव जो क्या है, जो उधर भागवत धाम में जिसको अच्छा नहीं लगा था, भागवत धाम में ईर्ष्या करते भगवान से, है ना। तो इस तरीके से महाविष्णु सांस लिए और क्या हुआ, इस तरीके से ब्रह्मांड क्रिएशन हुआ। लेकिन ये ब्रह्मांड जो है, ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड हो गए, बहुत सारे है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, लेकिन ये ब्रह्मांड जो है ये स्वतः भी नहीं चल सकता। तो इसलिए जो नेक्स्ट जो है वो क्या है, तो महाविष्णु इधर क्या करते हैं, ब्रह्मांड का क्रिएशन करते हैं, है ना, पूरा ब्रह्मांड। उसके बाद कौन सा आता है, गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षाय विष्णु क्या करते हैं, वो गर्भोदक सागर में वो एक एक ब्रह्मांड में क्या करते हैं, इंटर करते हैं, पर्टिकुलर ब्रह्मांड के अंदर में, है ना। जैसे भी हमारा एक ब्रह्मांड है जिसमें सब कुछ है ना, और एक ब्रह्मांड में कितने लोक होता है, 14 लोक, है ना, अलग अलग लोक होता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो 14 लोक होता है ना। इसमें फिर क्या है, गर्भोदक्षाय विष्णु से भगवान से यहाँ से क्या निकलता है, इनका जो नाभि है, भगवान लेटे रहते हैं गर्भोदक सागर में, इनके नाभि से क्या निकलता है, एक कमल का फूल, है ना। और इनके कमल के फूल से किसका क्रिएशन होता है, ब्रह्मा जी का, है ना। ब्रह्मा जी का कहा जाता है कि ये जो फूल का ये जो डंठल है ना, डंठल, वो क्या है, 14 प्लैनेटरी सिस्टम है ना। तो ब्रह्मा जी का जब उत्पत्ति होता है तो वो पूरा ऊपर, क्योंकि इस भौतिक क्रिएशन का सबसे पहला जीव है वो, है ना, तो उनको पता नहीं चलता कि क्या करना है। तो बहुत समय तक ऊपर नीचे डंठल में घूमते हैं इधर उधर, है ना, तो उनको नहीं पता चलता क्या करना है। तो फाइनली फिर उनको एक वर्ड सुनाई देता है, भागवतम में आता है, क्या, तप। तो फिर वो तप करना स्टार्ट करते हैं। फिर भगवान उनके सपने में उनको दर्शन देते हैं, है ना, और क्या बोलते हैं कि आप क्या करिए, क्रिएशन करिए, है ना, भौतिक जगत का। फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ये जो भौतिक जगत है इसका क्रिएशन क्या करते हैं, अलग अलग 84 लाख योनि जो है उसको उत्पन्न करना स्टार्ट करते हैं, है ना, इस तरीके से। तो अभी जो है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कौन बता सकता है, अभी तक जो हम बताए उसको पूरा एकदम, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है शुरू से हाँ, शुरू से। कृष्ण से एक्सपेंड होता है, राधा रानी से, और इधर बलदेव, हाँ, लेफ्ट राइट साइड से राधा रानी, राइट साइड से हाँ, उसका बलदेव जी 4 भागों में डिवाइड होता है, क्लासिफाइड होता है। और वीएसपी क्या, वासुदेव, संकर्षण एंड प्रद्युम्न एंड अनिरुद्ध। शॉर्ट फॉर्म क्या है, वीएसपी से जो एस होता है संकर्षण से, फिर वीएसपी आता है, फिर संकर्षण, और संकर्षण से आता है महाविष्णु एंड गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु को बोलते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु, और लास्ट में क्षीरोदक्षाय विष्णु, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि जो महाविष्णु होता है उनसे सांस लेने और से क्रिएशन होता है, नहीं क्रिएशन, सांस छोड़ते हैं तो क्रिएशन होता है, सांस वापस ले लेते तो डिस्ट्रॉय हो जाता है ना। और जब सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड, अलग अलग अनंत कोटि ब्रह्मांड का क्या होता है, क्रिएशन होता है ना। उसमें फिर क्या करते हैं, जो गर्भोदक्षाय विष्णु है वो क्या करते हैं, हर एक ब्रह्मांड में जाके इंटर करते हैं। फिर गर्भोदक्षाय विष्णु से नाभि से होता है, वहाँ कमल का फूल निकलता है, वहाँ से ब्रह्मा जी का क्रिएशन होता है। अभी तक पिक्चर क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब क्या होता है नेक्स्ट, है ना, अब क्योंकि क्या है, सृष्टि का निर्माण करना है ना, तो जो जीव है ना, वो भी तो ये जो सब कुछ चल रहा है, जो ग्रह वगैरह है, ये किसके पावर से चल रहा है, गर्भोदक्षाय विष्णु के थ्रू, है ना। तो ये सब कुछ सिस्टमेटिकली चल रहा है। अब क्या है, ये तो ब्रह्मांड का बात हुआ, है ना। ब्रह्मांड के अंदर में क्या है, बहुत सारे जीव हैं, है ना। तो इनको चलाने के लिए ये भी अपने से नहीं चल सकते। देखिए मतलब कितना आई थी, हम लोग सोचते हैं कि कितने हम लोग बड़े, लेकिन भगवान देखिए किस तरीके से पूरा सृष्टि को मैनेज करते हैं, है ना। तो खुद से फिर से नहीं चलते, तो मान सकते हैं कि एक ये जीव है ना, ये खुद से नहीं चल सकता। तो फिर से भगवान क्या करते हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु सारे ब्रह्मांड में क्या करते हैं, ऐसे देखिए इंटर करते हैं हर एक के हृदय में, है ना। फिर जाके एक मिनट, फिर जाके सबके हृदय में ऐसे करके एंट्री किए तो जाके व्यक्ति क्या होता है, चल सकता है, फिर सकता है, बोल सकता है, लाइक दैट। हाँ बोलिए। महाविष्णु से क्रिएशन होता है ब्रह्मांड का और डिस्ट्रॉय होता है। दैट मीन्स कि जो कृष्णा है वो ब्रह्मांड में रहता ही नहीं। कौन, कृष्णा? हाँ, वो तो ब्रह्मांड में क्यों रहेंगे, वो तो आदि तो फिर कहाँ रहते हैं? वो गोलोक में रहते हैं। तो
ये एक्चुअली ऐसे करते हैं जैसे है अमिताभ बच्चन। फिर वो स्पेस में ही है ना मतलब। हाँ नहीं वो एक अलग लोक है, जैसे हम लोग पृथ्वी लोक है ना, पृथ्वी लोक एक लोक है। लोग तो ब्रह्मांड में ही आ जाएगा ना। नहीं तो ये तो हम किसके अंदर का बात कर रहे हैं, ये भौतिक जगत। इधर कल बताया था ना, ये आध्यात्मिक जगत है। इधर अलग अलग लोक है ना। तो मेन जो भगवान जो है, जैसे राम जी जिस समय आए थे उसके बाद पानी में गए थे, वो पानी में जाके फिर कहाँ चले गए, जहाँ से आए थे वहाँ चले गए साकेत धाम। उनका परमानेंट घर कहाँ है, साकेत धाम। वैसे ही कृष्णा लीला करने आए थे अभी 5000 साल पहले, गोलोक से आए थे भगवान, है ना। आए, लीला किए, फिर वापस अपना धाम चले गए। मेरा कहना है कि मल्टीपल यूनिवर्स है, हाँ उस यूनिवर्स से भी अलग है आध्यात्मिक। यूनिवर्स तो ये भौतिक जगत का है, ये जो है ये आध्यात्मिक जगत में है। इसमें भी अलग अलग लोक है, जैसे एक ब्रह्मांड होता है ना, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, ये टोटल 75% भगवान का क्रिएशन का है, बहुत बड़ा एरिया में है ना। और भौतिक जगत जो है सारे ब्रह्मांड मिलाकर, एक ब्रह्मांड नहीं, वो 25% है ना। जैसे जेल होता है और कंट्री होता है, कंट्री बहुत बड़ा होता है, जेल कितना होता है, छोटा सा पार्ट होता है। तो इसमें भी अलग अलग लोक है, जैसे यहाँ पे लोक है अभी डिस्कस, यहाँ पे इवन 14 लोक है ना। तो कौन कौन सा लोक है एक बार सर्च कर सकते हैं, तो करिए उसको, है ना। तभी हम लोग उसको देख के फिर छुट्टी। सुतर लोग हाँ सुतर लोग सब सुने याद है क्या आपको, सुतर लोग बताए तो क्या था, तल तलातल। हाँ एक बार फिर से उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो भगवान जो है महाविष्णु से क्या होता है, ब्रह्मांड का क्रिएशन। आध्यात्मिक लोग में ग्रेविटी सब तो वर्क नहीं करता होगा। कुछ नहीं करता ना, वहाँ पे सूर्य है ना, चंद्र, सब भगवान की ग्रेविटी सब तो इधर का है, ये सब इधर का लोक का है। ग्रेविटी हो गया। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि इमेजिन एक्चुअली आप थोड़ा सा इसको सोचने के लिए आपको थोड़ा सा भी भक्ति में, अगर मल्टीपल यूनिवर्स है तो फिर यूनिवर्स के भी यूनिवर्स हैं, फिर वो कहाँ होगा, मतलब इस तरह मेरे माइंड नहीं समझे, फिर से एक बार बताइए। जैसे यूनिवर्स इतनी बड़ा है, हाँ मल्टीपल यूनिवर्स कितना बड़ा होगा, है ना। और वो आध्यात्मिक फिर कहाँ हो, स्पेस में है कि मतलब कहाँ? स्पेस तो हम लोग, ये छोटा सा स्पेस तो एक ब्रह्मांड है, उसके बाहर जैसे ही निकलता है ना व्यक्ति तो उसको स्पेस बोलता है। चाहे ब्रह्मांड के अंदर में अलग अलग लोक है, पृथ्वी लोक है, ऐसे करके और भी ग्रह है ना, बहुत सारे ग्रह है। तो उसके जस्ट बाहर निकलते हैं, ब्रह्मांड के इवन बाहर भी नहीं जाते हैं लोग, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं। जैसे पृथ्वी से आप थोड़ा बाहर चले गए 5-10 हज़ार किलोमीटर ऊपर, तो ऊपर क्या मिलेगा आपको, पूरा स्पेस मिलेगा। वो स्पेस ही है ना, पूरा ब्रह्मांड स्पेस में ही है। नहीं ब्रह्मांड स्पेस में नहीं है, तो अलग अलग, वही तो अभी बता रहे हैं। जैसे देखिएगा एक ब्रह्मांड है ये, है ना, इसमें ऐसे करके अलग अलग क्या है, लोक है। तो हम लोग कहाँ पे हैं, पृथ्वी लोक। पहले लेकिन देवी देवता कलयुग से पहले आते थे। तो सबसे पहला क्या है, सत्य लोक, तप लोक, जन लोक, महर लोक, लोक है ना। भूवर लोक में कौन रहता है, चलिए भूवर लोक को ही हम लोग स्वर्ग लोक भी बोलते हैं। यहाँ पे ये जो है ना, एक छूट गया लग रहा है, भूलोक है ना। जस्ट भूवर लोक के यहाँ पे ये क्या होता है, भूलोक, जिसमें हम लोग रहते हैं, पृथ्वी लोक, है ना। इसके ऊपर में क्या होता है, भूवर लोक, इसको क्या बोलते हैं, स्वर्ग लोक भी बोलते हैं, जस्ट इसके ऊपर, है ना। इसके बाद स्वर लोक होता है, महर लोक होता है, जन लोक होता है, तप लोक होता है और सत्य लोक होता है ना। यहाँ से, है ना, भूवर लोक, स्वर्ग लोक, उसके बाद फिर स्वर लोक, है ना, महर लोक, उसके बाद जन लोक, तप लोक और सतलोक। सतलोक में कौन होते हैं, यहाँ पे ब्रह्मा जी होते, टॉप पे। जो हिरण्यकश्यप को ऐसे करके कब्जा किया था ना, उसमें खाली ये लोग छोड़ दिया था, बाकी सारे ब्रह्मांड इसके कब्जे में। हिरण्यकश्यप को जब इसमें कब्जा किया था ना इस तरीके से, उस समय खाली एक लोग ब्रह्मा जी वाला छोड़ दिया था।
बाकी जो भी यहाँ पे लोग दिख रहा है आपको सब उसके अंडर डायरेक्शन, पूरा ब्रह्मांड उसके अंडर में था। ऐसा इतना खतरनाक असुर था वो, है ना। सारे देवी देवता का तो छोड़ दीजिए, सब उसके अंडर डायरेक्शन में काम करते थे। तो इस तरीके से नीचे में फिर क्या है, अतल है, वितल है, सुतल है, तलातल है, महातल है, रसातल है और पाताल है ना। तो हम लोग कहाँ पे रहते हैं, इस लोक में, है ना। तो इस लोक में हम लोग रहते हैं, है ना, यहाँ पे। इसलिए हम लोग को पृथ्वी लोक में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत इधर उधर चले गए कोई ग्रह में, है ना। इसी का अभी तक का हम लोग को आइडिया है। लेकिन अभी स्वर्ग लोक क्या होता है, महर लोक क्या होता है, जन लोक क्या होता है, इतना भी हमारा साइंस आगे बढ़ा नहीं है किसके बारे में वो बता सकते। लेकिन अभी से जस्ट 5000 साल पहले, हाँ, देवी देवता स्वर्ग से कहाँ आते थे, इधर आते थे, इधर के लोग उधर जाते थे, इस तरीके से, है ना। लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है, कलयुग में बैन है, क्योंकि हम लोग क्या है, बहुत पतित हैं, सेक्रीफाइस ये सब तो कुछ करना नहीं है, खाली क्या करते हैं हम लोग, भोग भोग भोग, इस तरीके। तो कलयुग का मेंटलिटी एक्चुअली बहुत ख़राब है। तो यहाँ पे ये चीज़ को हम लोग इसलिए बताए हम, क्योंकि पूरा जितने भी ये जो लोक है ना, चाहे इधर चाहे इधर, तो मान लेते हैं यहाँ से कोई जीव इधर आ गया है तो इसको बोलते हैं कर्म भूमि, पृथ्वी लोक को, है ना। पृथ्वी लोक में भी जो मनुष्य योनि है उसको कर्म योनि बोलते हैं। बाकी जितने भी योनि हो क्या है, भोग योनि, है ना। उसमें पाप या फिर पुण्य नहीं लगेगा। मान लेते कोई पशु पक्षी है, वो कोई गलत कार्य करेगा तो उसका पाप या पुण्य उसको नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि कोई गाय जा रहा है, सिग्नल तोड़ दिया तो आप उसको रोक लेंगे, नहीं रोक सकते, है ना। तो किसको रोक सकते हैं हम लोग, मनुष्य को, है ना। तो ये वाला जो लोक है इसको हम लोग बोलते हैं कर्म भूमि। इसमें पाप भी लगेगा आपको, पुण्य भी लगेगा अगर मनुष्य योनि में आप हैं तो, है ना। अब मान लेते हैं आप यहाँ पे मनुष्य थे, पाप पुण्य किए, तो पुण्य करेंगे तो कहाँ पे जाना पड़ेगा आपको, ऊपर के लोग, है ना। पाप करेंगे तो कहाँ जाना पड़ेगा आपको, नीचे के लोग। इधर ही एक नर्क भी होता है, वो थोड़ा एक अलग लोक है ना, उसके बारे में अभी चांस मिले तो उसमें भी टोटल 24 लोक हैं। इस तरीके से 24 तरीके का नर्क होता है ना। जस्ट इसके ब्रह्मांड के जस्ट सटा होता है वो, है ना। इसमें भी इसका अलग अलग अभी बहुत समस्या है नर्क में, है ना। तो इधर से फिर जीव को ले जाया जाता है। तो पाप करता है व्यक्ति तो इधर जाता है, पुण्य करता है तो इधर। लेकिन निकलने का मेथड कहाँ से है, मान लेता है इस ब्रह्मांड में कोई फंसना नहीं चाहता, इसलिए पाप करना भी खराब है, पुण्य खराब करना भी क्या है, खराब। क्योंकि ये जेल जो है इसमें आप क्या करेंगे, फंस के रह जाएंगे। पाप करेंगे तो नीचे के लोग में बहुत क्या मिलेगा आपको, प्रताड़ना मिलेगा, है ना, अलग अलग चीज़ से, है ना। जैसे बहुत सारे यहाँ पे पताल है, तलातल है, इसमें बहुत सारे जो लोग हैं, है ना। इसका भी भागवत में डिस्क्रिप्शन किया अलग अलग लोग में क्या है। तो कुछ लोग है जिसमें सांप ही रहता है, वहाँ मनी सिंजा वाला होता है। नीचे जो भी लोग हैं यहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, नीचे के जितने भी लोग हैं, है ना, वहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, इस तरीके से, है ना। नहीं जाता उधर, प्रकाश ही नहीं जाता। जैसे हाँ, एक ही होता है, एक ब्रह्मांड में एक सूर्य होता है। हाँ, एक्चुअली ऐसा करके भी बताया जाता है कि एक ब्रह्मांड में शायद जिसमें भगवान कृष्ण को बहुत ठंडा लग रहा था, है ना। तो उस समय आई थिंक 10 या 16 इस तरीके 16 सूर्य आए थे उनको ऐसे करके ताप देने के लिए। जब भगवान यमुना में किए थे ना, युद्ध किए थे, तो बहुत ठंडा लग रहा था कृष्णा को। तो कृष्णा तो परम भगवान है ना, उसको तो नॉर्मल अग्नि से कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसे करके 12 या 16 सूर्य आए थे उनको ताप देने की। तो एक ब्रह्मांड में शायद 16 सूर्य होते हैं, ऐसा मतलब शास्त्र, पता नहीं एग्जैक्टली, हम कंफर्मेशन नहीं है इसका, है ना। ये सिंगल ब्रह्मांड है। हाँ, और जब हम भूलोक की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ ओनली अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं। अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी ये अर्थ, ऐसे अनंत कोटि अर्थ है। मतलब ये सिंपल है कि ये इस ब्रह्मांड का अर्थ है ना। ऐसे करके बहुत सारे ब्रह्मांड है, तो उसमें भी 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, ऐसे, है ना। सब में एक अर्थ होगा, इसमें भी अर्थ होगा, सब में अर्थ होगा। एक सिंगल अर्थ की बात करते हैं। हाँ, ऐसे 2D में तो बहुत अच्छा लगता समझने में, लेकिन 3D के बारे में सोचना तो दिमाग खराब हो रहा है मेरा। अब सिंगल अर्थ में करूँ, जब अर्थ के बारे में बात करूँ तो सन है यहाँ पे, अर्थ यहाँ पे है। जब हम भूलोक की बात करें तो क्या वो भी एक प्लैनेट है क्या? अदर जो भी है पातालोक सुतलोक का वो प्लैनेट है क्या है? प्लैनेट का मतलब ये होता है कि लोक, जैसे पृथ्वी लोक है ना। हाँ, तो लोक ही है, हाँ, प्लैनेट ही है। प्लैनेट ही है। तो ऐसे तो हमें प्लैनेट, अरे उस तरीके से आप उसको ही, मैंने जब ये क्या है, कुछ चीज़ हमारे जो थी, क्योंकि हम लोग अभी एक्सपीरियंस नहीं किए ना, है ना।
कुछ चीज़ को थोड़ा सा थियोरिटिकल भी मानना अच्छा है। कुछ लोग ऐसे करके बोलते हैं प्रभु ये जो शास्त्र है ये फेक है, लेकिन बहुत सारे कुछ है जो सही है। कुछ चीज़ जो अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है, जो इसको हम अभी समझ नहीं पा रहे, वो चीज़ कैसे गलत हो जाएगा। शास्त्र में जैसे भागवतम में ही बताया गया है कि बच्चा किस तरीके से उत्पत्ति होता है, उसका मटर के दाना के बराबर होता है, फिर कान का उत्पत्ति होता है, फिर इस तरीके से अलग अलग अंग 9 महीना में कैसे विकसित होता है। मेडिकल साइंस इसको प्रूव कर रहा है। जब ये तथ्य सही है तो ये तथ्य कैसे गलत है। हमारे कहने का मतलब ये है। तो कुछ चीज़ हमारी इमेजिनेशन में नहीं आता बहुत बार, है ना, क्योंकि क्या है अभी हम स्थिति किसका है, वहाँ का मेढक का हिसाब। अभी तो हम लोग अच्छे से पृथ्वी नहीं देखे। पृथ्वी में कितना है, कितने देश हैं टोटल? बट मेरा ये नहीं नहीं, बहुत सारे कितने हैं टोटल, कितना है अर्थ पे हाँ इस अर्थ में कितने सारे देश हैं? 7 कंटिनेंट हैं, उसमें से बहुत सारे कंट्री जो भी आदमी हाँ 196 200 के आसपास। है। और उसमें भी ये हम लोग को पता हो सकता है और कहीं और कुछ हो, है ना, हमको नहीं पता हो, है ना। अमेज़न जंगल को अभी एक्सप्लोर भी नहीं किया गया है। जैसे तो वो एक्सप्लोर नहीं किया है। हाँ अभी हमारा साइंस एक्चुअली उतना ज़्यादा विकसित नहीं हुआ है। ये बहुत हाई डायमेंशनल का चीज़ है। ये अभी तक तो हम लोग 3 डायमेंशनल के बारे में सोचते हैं। क्या मंगल ग्रह एक्चुअली ये पृथ्वी के इर्द गिर्द वाले यहीं पे ये सब लोग होते हैं। इसका इधर से कोई लेना नहीं। ये सब जो होगा, है ना, इधर ही ऐसे करके 9 ग्रह होते हैं, इधर ही घूमते हैं। तो हम अपना जो मिल्की वे है उससे बाहर जाना पड़ेगा। इधर से तो बाहर जा ही नहीं सकते। हाँ, ब्रह्मांड से बाहर नहीं निकल सकते। ये दुर्गा देवी का एरिया है। इधर से निकलने के लिए ये करना पड़ेगा, समझ रहे? तब ब्रह्मांड को व्यक्ति इधर से चीरते हुए ऐसे निकल जाता है। ब्रह्मा जी सब लोग ऐसे फूल बरसाते हैं उनके ऊपर। तो भागवत धाम से जब गाड़ी आता है तो उस समय क्या है, जीव के ऊपर में इस तरीके से फूल, देख रहे कितना जटिल है, इसको समझना आसान नहीं है ना, कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ना। और निकलता कहाँ से व्यक्ति है? पृथ्वी लोक से भक्ति करके निकल सकता है। जैसे मिल्की वे में एक होता है ब्लैक होल, तो हर चीज़ों में हर का एक ब्लैक होल होगा, तब मतलब जितने भी लोग होंगे, जितने भी कि कोई ब्रह्मांड में क्या है, बहुत भाग्यवान जीव है, इतने सारे ब्रह्मांड में, है ना, उसमें से भाग्यवान जीव है कि जिसको पृथ्वी लोक में जन्म हो गया, उसमें भी जिसका गुरु और कृष्ण का कृपा मिल गया, सो रही है। कितने सारे जीव हैं जिनको कोई समझाने वाला नहीं है ना। तो एक बार जस्ट कंसाइज करके इसको हम लोग फिनिश करते हैं। अब सबको बेसिक आई थिंक क्या हुआ होगा, क्लियर हो गया होगा, है ना, बेसिक आइडिया क्या है इस ब्रह्मांड का, है ना। इसी में अलग अलग लोग हैं, है ना, अलग अलग लोग पे अलग अलग लोग रहते हैं, है ना। जैसे सतलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं, और भी अलग अलग में, जैसे इसमें कुछ में देवी देवता रहते हैं, जो स्वर्ग लोक है उसमें देवी, और भी अलग अलग लोक में अलग अलग जीव रहते हैं। सब जीव ही हैं। देवी देवता भी क्या है, ब्रह्मा जी भी इवन क्या है, जीव है। जो बहुत ज़्यादा पायस एक्टिविटी करते हैं उनको ब्रह्मा का पोजीशन मिलता है, इंद्र का पोजीशन मिलता है। ये पोस्ट का नाम है। ब्रह्मा और इंद्र क्या है, पोस्ट का नाम, व्यक्ति का नाम नहीं है। हाँ, जैसे प्रधानमंत्री पोस्ट का नाम, व्यक्ति का नाम नहीं है। हाँ, हम भी बन सकते हैं अगर आप, लेकिन बनना भक्त लोग नहीं चाहते, है ना। जैसे कौन चाहता था, इस तरह बलि महाराज चाहते थे। भगवान उनको सूतल लोक में पहले भेजे, जब 52 देव आए थे। उसके बाद बोले जब ये इंद्र है वो जब शरीर छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट कौन राजा बनेगा, इंद्र कौन बनेगा, बलि महाराज बनेगा। ऐसा बहुत सारे लोग बने जीव। तो जीव ही क्या बनता है, इंद्र चंद्र। लेकिन विष्णु तत्व नहीं बन सकते, शिव जी नहीं बन सकते, है ना। और भी जो है भगवान के, विष्णु नहीं बन सकते, है ना। ब्रह्मा भी बन सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जीव तत्व है। क्लियर सबको? और कुछ? जैसे अगर ब्रह्मा जीव तत्व है तो तीन नाम का जोड़े जाते, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, एक्चुअली ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उसमें जो ब्रह्मा है, विष्णु है, विष्णु तो खुद भगवान है ना, महेश भगवान है, शिव जी है ना। लेकिन ब्रह्मा जी जो है वो जीव तत्व है, उन्हीं का भगवान का ही अंश है। जैसे हम लोग अंश है ना भगवान। लेकिन क्या है, अभी और थोड़ा सा क्लास सुनेंगे तो अभी नए है ना, तो उसमें क्या है, जीव तत्व ऐसा नहीं कि भगवान से कोई अलग नहीं, अलग है, लेकिन भगवान क्या है, बहुत बड़े मात्रा में है ना। जीव क्या है, बहुत छोट। इसलिए ब्रह्मा जी शरीर छोड़ते हैं, एक पीरियड ऑफ टाइम होता है। जैसे अभी हम लोग का कलयुग जो है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, 4 युग होता है। 1000 जब युग इस तरीके से होता है तो ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है ना। आई थिंक 4 मिलियन इस तरीके से कुछ आता है हमारा टाइम कैलकुलेशन, तो उनका 1 दिन होता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी का रात भी होता है ना। तो सोच सकते हैं कितना बड़ा लाइफ होता है, लेकिन इतना बड़ा लाइफ होने के बाद भी शरीर छोड़ते हैं। एक समय आता है 100 साल उनका होता है ना, हमारे टाइम पीरियड, फिर वो शरीर छोड़ते हैं।
लेकिन भगवान तो कोई शरीर नहीं छोड़ता, शिव जी शरीर नहीं छोड़ते, शिव जी शाश्वत रहता है, क्योंकि भगवान की क्या है, वो विस्तार है भगवान विष्णु। तो दो तत्व है, एक जीव तत्व एक विष्णु तत्व, है ना। ये जो भगवान के अलग अलग दशा अवतार है, ये क्या है, सब विष्णु तत्व है ना। बाकी जितने भी सब कुछ है वो क्या है, इवन इंद्र चंद्र सूर्य, है ना, सब क्या है, जीव तत्व। तो दो तत्व है, जीव तत्व और विष्णु तत्व में क्या डिफरेंस होता है कि जीव तत्व क्या है, उसको शरीर छोड़ता है, वो आता है तो, है ना। लेकिन वही अगर अपना घर चला जाएगा वो भागवत धाम, तो वहाँ पे उसको शरीर नहीं है, सब भगवान के ही अंश। माम अंश जीव लोके जीव भूत सनातन, इस तरह भगवान जितने भी जो भी कुछ दिख रहा है ये किसका अंश है, भगवान का ही अंश है, लेकिन अलग अलग मात्रा में। कुछ भगवान बहुत मात्रा में, जैसे विष्णु तत्व बड़े मात्रा में, लेकिन जीव तत्व बहुत क्या होता है, छोटा मात्रा में। हरे कृष्ण।